आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको पैरों में बहुत ज़्यादा रूखापन यानी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है। इस ड्राइनेस के कारण जो एड़िया है वो फट जाती है और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होना या फिर दर्द होना, वहाँ से कभी खून निकलना, जलन होना, इस तरह की तकलीफ़ें होती है। कहने के लिए तो बहुत छोटी बीमारी है लेकिन इससे तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है और जो पैरों में जब धूल मिट्टी भी वहां पे बैठ जाती है तो दिखने में भी ये बहुत गंदा लगता है। तो चलिए आपकी इस समस्या को आसानी से सुलझा देते हैं। आज के वीडियो में आपको क्या मिलेगा, तो आपने आपके पैरों को अच्छी तरह से क्लीन कैसे करना है, इसके क्लीनिंग के लिए कौन सी आयुर्वेदिक वनौषधियों का अपने घर पे आसानी से आपने प्रयोग करना है। दूसरा है कि पैरों पर लगाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐसा मलहम आप कैसे बना सकते हैं ताकि कोई भी महंगे क्रीम या फिर ऑइंटमेंट से आपके पैसे बचे, महंगी ट्रीटमेंट आपको करवाने की ज़रूरत ना पड़े। कौन सी आयुर्वेदिक औषधि आप ले सकते हैं, खान पान आपने कैसे रखना है, कौन सी प्रिकॉशंस आपने लेनी है, तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के अनुसार जब भी शरीर में वात बढ़ता है तब भी इस तरह की समस्या, इस तरह की तकलीफ दिखाई देती है। वात में रूखापन है, इसी से ये जो एड़िया है इसमें भी ये ड्राइनेस आएगा। अब इसके कारण क्या क्या है, तो देखिए जिन लोगों की वात की प्रकृति है तो वैसे ही उनके शरीर में ये रूखापन ज्यादा है। दूसरा है उम्र के अनुसार कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो वृद्धावस्था भी वात प्रधान अवस्था है, तो इसमें भी स्किन में बहुत ज्यादा ये ड्राइनेस रह के इस तरह की तकलीफें दिखाई देती है। तीसरा जो वात बढ़ने का कारण है वो है ऋतु। तो ठंडियों का जो समय है, जैसे हेमंत और शिशिर ऋतु में तो बाहर का वेदर ठंडा रहता है, रुखा रहता है। यहाँ तक कि ग्रीष्म ऋतु में यानी जब समर सीजन है तब भी बाहर का वेदर बहुत ज्यादा रुखा रहता है, तो ये सभी आपकी तकलीफ को बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है उनमें भी इन फटी एड़ियों से खून निकलना, वहां पे जलन होना, स्किन लाल होना, इस तरह के लक्षण भी दिखाई देंगे। अगला जो कारण है वो है रूखा सूखा खान पान। अब काफी लोग जीरो ऑयल कुकिंग करते हैं। जब भी किसी को पता चलता है कि उनको ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल है तो सबसे पहले खाने में घी तेल इसको बंद किया जाता है, तो इससे शरीर में ये बहुत ज्यादा रूखापन आएगा और आपको वात बिगड़ने से, वात बढ़ने से भी बहुत सारे अलग अलग लक्षण या समस्याएं दिखाई देंगी। तो चलिए जानते हैं कि फटी एड़ियों से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए कौन से आसान उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय है, तो शरीर में स्निग्धता बनाए रखने के लिए सुबह खाली पेट आपने थोड़े से गर्म पानी में या तो घी या तो फिर तिल का तेल या नारियल का तेल, इसको 1 से 2 चम्मच डाल के आपने लेना है। अगर आपको घी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता तो जो नारियल का तेल है या तिल का तेल है आप जरूर यूज कर सकते हैं। अब इसका चयन आपने कैसे करना है, जिन लोगों की वात की प्रकृति है या जिनको ठंडी बहुत ज्यादा लगती है या ठंडी का मौसम है तो हमेशा तिल का तेल प्रयोग में लाए। और अगर आपकी पित्त की प्रकृति है या जो सीजन है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है, आपको शरीर में बहुत ज़्यादा जलन या गर्मी होती है, तब आप नारियल का तेल या तो घी यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे शरीर में ये स्निग्धता आती जाएगी और आपकी जो ये समस्या है वो कम होगी। थोड़ा सा पेशेंस रख के आपने इसे करना है। दूसरा जो उपाय है वो है तिल का सेवन। स्पेशली जो काले तिल है इसको हल्का सा गर्म करके सुबह खाली पेट 1 चम्मच आप इसे ज़रूर खाएं। अगर काले तिल नहीं है तो नॉर्मल जो भूरे तिल हम यूज करते हैं वो भी आप खा सकते हैं। तो तिल की चटनी बना के ले या तिल गुड़ का लड्डू, तिल गुड़ की चिक्की जो है वो भी आप आपके खान पान में जरूर रखें, या कोई भी स्निग्धता वाली चीज जैसे थोड़े से जो नट्स या ड्राई फ्रूट्स है या नारियल का लड्डू है, इसको जब आप रेगुलरली थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं तो शरीर में ये जो स्निग्धता है ये बनी रहती है। तीसरा जो उपाय है, तो पैरों को अच्छी तरह से क्लीन करें, अच्छी तरह से साफ करें। अब देखिए अगर गंदे पैरों पे आप कोई भी महंगा भी मलहम या क्रीम कभी भी लगाते हैं तो आपको कभी इसका पूरा आराम नहीं मिलने वाला। तो कैसे करें ये पूरा क्लीनिंग, इसके लिए आपने गर्म पानी लेना है। जितना भी गर्म आपको सहन हो उतना गर्म पानी आप एक टब में ले, इसमें लगभग आधा नींबू का रस आपने निचोड़ के डालना है और थोड़ा सा जो फिटकरी है, थोड़ी सा इसका पाउडर आपने इसमें मिलाना है। प्रिफरेबली फिटकरी को आपने प्यूरिफिकेशन करके यानी इसका शुद्धिकरण करके ही यूज करना है। कैसे करें ये प्यूरिफिकेशन, तो फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े बना के ले और इसको तवे पे या लोहे की कढ़ाई में आपने गरम करना है। तो ये जब गरम करते हैं तो ये पिघल जाती है, इसका लिक्विड बन जाता है। फिर भी आपने इसको गरम करते रहना है कि जब तक ये फिर से सूख ना जाए, और फिर जब ये हार्ड बनती जाती है, सॉलिड बनती है, तब ठंडा होने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से कूट लेना है।
फिर इसे कपड़े से छान के इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में आपने भर के रखना है। जब भी कभी भी आपको फिटकरी की ज़रूरत पड़े तब आप इस तरह की बारीक की हुई फिटकरी यानी इसका जो चूर्ण है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो पानी हमने पहले लिया इसमें नींबू डाला है और इसमें ये जो फिटकरी का पाउडर है ये लगभग पाव चम्मच आपने मिलाना है। इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने नहीं डालना है। अब देखिए जब पाव बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं तब हमें उसको क्लीन करने के लिए और भी कुछ मेजर्स की ज़रूरत है। तो जैसे आपके पास अगर रीठा है तो रीठा भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। जैसे बाल धोने के लिए जब हम रीठा यूज़ करते हैं तो इससे बहुत अच्छे से झाग आता है। तो आपने क्या करना है कि पानी में इस रीठे के छोटे छोटे टुकड़ों को उबाल के फिर उसे छान के इसी टब में आप ये जो हमने पहले फिटकरी और नींबू का रस वगैरह देखा उसके साथ ये रीठे का पानी भी थोड़ा सा मिला सकते हैं ताकि अच्छी तरह से झाग आए और आपके पैर क्लीन हो सके। यहाँ तक कि अगर आपके पैरों में इन्फेक्शन है तो जो त्रिफला है तो त्रिफला का चूर्ण भी आप यूज़ कर सकते हैं या त्रिफला का काढ़ा बना के उसको मिक्स कर सकते हैं। तो अपनी ज़रूरत के अनुसार आप ये कॉम्बिनेशंस यूज़ करें। तो सिर्फ नींबू का रस और थोड़ा सा फिटकरी का चूर्ण आपने यूज़ किया तो भी चल सकता है। अब पैरों को आपने अच्छी तरह से 10 मिनट वगैरह इसमें डुबो के रखना है और फिर इसको अपने स्क्रबर से या मोटे कपड़े से अच्छी तरह से घिस के वहाँ पे जो डर्ट है उसको साफ करना है। ये जो गंदगी है इसको अच्छी तरह से निकाल देना है। फिर से पैरों को धो के अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ के लिए इस तरह से पैरों का क्लीनिंग आपने पहले करके लेना है। चौथा जो उपाय है तो घर पे आप आसानी से एक मलम कैसे बनाए, इसके लिए जो तिल का तेल है वो लगभग 100 ml आपने लेना है और इसमें हमें मिलाना है बी वैक्स। अब देखिए ये जो बी वैक्स है ये लगभग 50 ग्राम है तो ये मुझे 60 रुपए का पड़ा है। तो इसको आपने सिर्फ 25 ग्राम डालना है। बहुत सस्ता मिल जाता है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। तो तिल के तेल को आपने गरम करने के लिए रखना है और फिर ये जो बी वैक्स है इसको थोड़ा सा इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसमें आपने इस तेल में डालना है। तो ये पिघल जाएगा पूरा अच्छी तरह से। फिर आपने इस तेल को पूरा ठंडा होने तक रुक जाना है ताकि ये अच्छी तरह से फिर से ये जमने लगे। तो इस तरह का हमारा ये जो होममेड ऑइंटमेंट है या मलम है इसको आपने एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रखना है। इसे आप आराम से हर रोज रात को सोने के पहले अपने क्लीन पैरों पे आपने अप्लाई करना है। एड़ियों पे आप इसे लगाए, यहाँ तक कि पैरों के तलवों में पूरी तरह से भी आप इसे लगा सकते हैं। रात भर आप इसे रहने दें और सुबह अच्छी तरह से साफ कर दे यानी धो ले इसे। आप अगर इसको 8 दिन भी कंटिन्यूअसली करते हैं तो पैर बहुत ही सॉफ्ट मुलायम से हो जाएंगे। आपको खुद के ही पैरों से प्यार हो जाएगा। तो आप इसे करके ज़रूर देखें। अगर आपको पैरों में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, क्रैक्स आती है या कोई त्वचा विकार है जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, तो इसमें भी आप एक होममेड मलम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपने लगभग 3 से 4 चम्मच घी लेना है। इसमें आप जो हल्दी का पाउडर है वो लगभग 1/4 चम्मच डालें। उसके अलावा जो नीम का चूर्ण है वो भी आपने 1/4 चम्मच इसमें मिलाना है और मुलेठी का पाउडर आधा चम्मच इसमें मिलाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने रख देना है। जहाँ पे भी आपको इन्फेक्शन है या जलन है, त्वचा बहुत ज़्यादा लाल हुई है तो वहाँ पे आपने इसे लगाना है। आपका इन्फेक्शन कम करने के लिए, सूजन है उसको कम करने के लिए और जो एड़ियाँ फटी हुई है उसको हील करने के लिए ये उपाय भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पैरों से संबंधित कभी कोई समस्या ना हो, आपकी एड़ियाँ कभी भी ना फटे, आपके पैर हमेशा सॉफ्ट मुलायम रहे, तो अपने पादाभ्यंगों को जरूर करना है। इसे आयुर्वेद में दिनचर्या में करने के लिए बताया हुआ है। कैसे करें? तो आप जो तिल का तेल या नारियल का तेल या गाय का घी ये कोई भी आपके पैरों के तलवों में अप्लाई करना है। इसको रात को सोने के पहले आप ज़रूर करें। इससे ना सिर्फ पैरों में फ़ायदा होगा बल्कि अच्छी नींद आने के लिए, मन शांत होने के लिए, स्ट्रेस, एंग्जाइटी इसको कम करने के लिए भी बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। ठंडी के समय में या आपको अगर पैरों में ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है तो आप तिल का तेल यूज़ करें या तो फिर नारियल का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल या घी आपने लेना है और आप हाथों से ये मालिश कर सकते हैं या फिर इस तरह से जो पादाभ्यंग यंत्र मिलता है उससे भी आप ये मसाज कर सकते हैं। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप करें। इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तो भी आपने दोनों पैरों के तलवों में करना है और फिर आप जब सोएंगे तो आपकी नींद और अच्छी होगी और पैरों की भी जो आपका स्वास्थ्य है वो भी हमेशा अच्छा रहेगा। तो पादाभ्यंगों को भी ज़रूर अपनाएं। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां बताई हुई है जो त्वचा विकारों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जैसे कि मुलेठी, हरिद्रा, सारिवा, मंजिष्ठा, दारू हरिद्रा, रक्तचंदन। इस तरह से आप अलग अलग वनस्पतियों को यूज कर सकते हैं। महामंजिष्ठादि काढ़ा या महामंजिष्ठादि क्वाथ आपको मिल जाता है। इसको 15 से 20 ml की क्वांटिटी में आधे कप गुनगुने पानी में मिला के आप खाना खाने के लगभग आधा पौना घंटा पहले ले।
इसे सेफली आप ले सकते हैं। लगभग 1 से 2 महीना तो भी आप इसे ज़रूर ले। इससे अंदर से ये जो त्वचा विकार है इसको ठीक करने के लिए आपको मदद मिलेगी। किसी न किसी रसायन औषधि का प्रयोग भी आप ज़रूर करें ताकि आप हमेशा स्वस्थ रह सके। जैसे कि रसायन चूर्ण मिलता है। रसायन चूर्ण में क्या है, तो इसमें गिलोय, आंवला और गोखरू इन तीनों को समान मात्रा में यूज किया जाता है। तो अगर आपको रेडी भी नहीं लाना है तो घर में गिलोय, आंवला, गोखरू इनका चूर्ण लाके इक्वल क्वांटिटी में इसे मिक्स करके आप ये रसायन चूर्ण घर पे ही बना सकते हैं। तो इसको सुबह खाली पेट आधा से 1 चम्मच आपने लेना है। गुनगुने पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं या तो फिर शहद और घी को विषम मात्रा में मिक्स इसके साथ आप करके भी इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी जो बहुत ही बढ़िया ऐसी रसायन औषधि है वो है च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश का आप सेवन करें या फिर आपको जब आंवला फ्रेश मिलता है तो आंवले का रस निकाल के आप ले सकते हैं या आंवले का चूर्ण भी आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि मुलेठी का सेवन आप करें या त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं। तो जब भी आप रसायन औषधियाँ लेते हैं तो अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको मदद मिलती है। जो आखिरी उपाय है वो है निदान परिवर्जन, यानी बीमारी के कारण से खुद का बचाव करना है। वात बढ़ने के जो भी कारण है, जैसे सिंपल अगर आप रात को देर तक जागते हैं तो इससे भी शरीर में वायु और पित्त बढ़ सकता है। तो ऐसे सभी कारणों से आपने खुद का बचाव करना है। वात किन किन कारणों से बढ़ता है, इसके लिए हमने पूरी तरह से चिकित्सा क्या लेनी है, कौन सा पंचकर्म करना है, इसके बारे में डिटेल वीडियो है। तो पूरी जानकारी के लिए वो वीडियो भी जरूर देखें। अगर कोई बहुत ज्यादा देर तक खड़ा रहता है या फिर बहुत ज्यादा चलना, दौड़ना, रफ सरफेस पे चलना, इस तरह की आदतें भी आपकी जो ये क्रैक हिल्स है इसको बढ़ा सकती है। अगर आपको कोई त्वचा विकार है तो सबसे पहले उसके लिए भी आपने प्रॉपरली चिकित्सा लेना, ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। तो आपकी ये जो क्रैक हिल की तकलीफ है ये हमेशा के लिए ठीक हो सके। उम्मीद है आज के वीडियो में हमने आपको जो 9 उपाय बताए या प्रिवेंशन आपने क्या लेना है, यानी क्या सावधानी करनी है, खान पान कैसे रखना है, इसके बारे में जो भी हमने आपको जानकारी दी वो आपको मदद जरूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी आयुर्वेद का सही ज्ञान मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।